ध्यान देना, क्लास 12 मैथ्स एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज जो है 3.2 का है, ठीक है। उसका पहला क्वेश्चन ये है कि यह कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। 2 5 19 -4 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 17। तो सबसे पहले पूछा गया कि इस मैट्रिक्स का आप कोटि क्या है, इस मैट्रिक्स की कोटि क्या है, आव्यूह की कोटि क्या है। कोटि का मतलब आर्डर होता है, तो इस मैट्रिक्स का आर्डर क्या है, ठीक है। तो किसी भी मैट्रिक्स का आर्डर लिखने के लिए पहले उसमें कितनी रोज है, कितनी पंक्तियां हैं। तो यह देखो, यह एक रोज हो गई, यह दूसरी हो गई, यह तीसरी। तो इसमें कितनी रोज है, 3। तो यहाँ पर 3 लिखते हैं। फिर इसके बाद इसमें कितने कॉलम है, तो ये देखो 1 2 3 4। तो कितने कॉलम है, 4 कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स का जो आर्डर हो गया वो क्या हो गया, 3x4 हो गया, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया कि मैट्रिक्स का आर्डर क्या है, तो इसका आर्डर हो गया 3x4 का। क्लियर हुआ पहला पॉइंट। सेकेंड क्वेश्चन इसका A13 ज्ञात करो। तो A13 का मतलब होता है पहली रोज तीसरा कॉलम। तो यह देखो पहली रोज और यह तीसरा कॉलम। तो A13 का मान किसके बराबर हो गया, 19 के बराबर हो गया। तो A13 इज इक्वल टू 19। क्लियर हुआ। फिर A21 है, A21 तो इसका मतलब दूसरी रोज पहला कॉलम। तो ये देखो दूसरी रोज और पहला कॉलम, तो ये हो गया 35। तो इसकी वैल्यू हो गई 35। फिर A33 तो इसका मतलब तीसरा रोज और तीसरा कॉलम। तो ये देखो तीसरा रोज और तीसरा कॉलम, तो ये वाला मान हो गया 5। तो ये हो गया A33 इज इक्वल टू -5। क्लियर हुआ। A24 इसका मतलब दूसरा रोज फोर्थ कॉलम। तो ये देखो दूसरी रोज फोर्थ कॉलम, तो ये क्या है 12। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 12। अब A23 इसका मतलब दूसरा रोज तीसरा कॉलम। तो दूसरा रोज तीसरा कॉलम, तो ये वाला देखो 5/2। तो इसका मान हो गया 5/2। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। अब सेकंड क्वेश्चन है कि एक आव्यूह में 24 एलिमेंट्स हैं, 24 अवयव हैं। तो इसकी कितनी संभव कोटियां हो सकती हैं, इसके कितनी कोटियां संभव है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं कि ये जो 24 दिया हुआ है इसका पहले जो है फैक्टर कर देते हैं। ऐसा फैक्टर करो 2, जिसको मल्टीप्लाई पर कितना है 24, तो उतने ही उसके संभव कोटियां संभव है। जैसे 24 है तो इसके देखो क्या क्या संभव है फैक्टर। देखो 24 है तो सबसे पहले इसको ऐसे लिख सकते हैं 24 × 1, मतलब 24 इसमें क्या होगी, रोज होगी और एक कॉलम होगा, ठीक है। तो इसकी कोटि क्या होगी 24 × 1। यह पहला आव्यूह हो गया ऐसे करके, ठीक। फिर दूसरा देखो 1 × 24, इसका मतलब एक रोज और 24 कॉलम हो जाएंगे। तो एक यह कोटि हो गई। फिर इसके बाद देखो 3 × 8, 8 3 का 24 या 8 × 3 तो भी हो जाएगा 12 × 24, 2 × 12 तो भी 24, 8 6 × 4 फिर 4 × 6, ठीक है। तो ये देखो इतने टोटल इसके संभव कोटियां हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कुल इसकी कितनी संभव कोटियां हैं, 8 संभव कोटियां हैं। क्लियर हुआ। अब करा कि यदि इसमें 13 अवयव हो, यदि इसमें 13 अवयव हो, 13 एलिमेंट्स हो, तो इसकी कितनी कोटियां संभव होगी। तो 13 प्राइम नंबर है तो इसका फैक्टर होता नहीं है, तो इसके सिर्फ 2 ही कोटियां संभव हो। एक होगा 1 × 13 और दूसरा होगा 13 × 1। तो 13 अगर है तो इसमें सिर्फ 2 ही कोटियां संभव हैं। क्लियर हुआ। तो इसी तरह जो इसका तीसरा वाला क्वेश्चन था सेम टू सेम इसी के जैसा है, ठीक है। तो उसको अपने से बना लेना। अब फोर्थ क्वेश्चन है, तो फोर्थ क्वेश्चन का यह देखो थर्ड वाला पार्ट है। फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट कह रहा है कि एक आव्यूह बनाइए जिसकी कोटियां क्या है 2 × 2 है।
इसका आर्डर क्या है 2 क्रॉस 2 है, और जिसके एलिमेंट को ए आई जे बराबर आई प्लस 2 जे का होल स्क्वायर अपॉन 2 से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो इसके आधार पर तुम्हें क्या बनानी है, आव्यूह बनाना है। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, पहले ये देखो 2 क्रॉस 2 का है, तो इसका मतलब इसमें यह कोई आव्यूह हो गया, इसमें 2 पंक्ति होंगी और 2 कॉलम होंगे। क्लियर हुआ? तो जो पहला अवयव होगा इसको हम क्या लिखेंगे 1 1, मतलब पहली पंक्ति पहला कॉलम, इसको लिखेंगे 1 2 पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, इसको 2 1 दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, और इसको 2 2 दूसरी रो दूसरा कॉलम। क्लियर हुआ? इस तरह से 4 एलिमेंट होंगे। अब यह चारों एलिमेंट का मान, यह जो फार्मूला दिया है इसमें आई और जे का मान पुट करके निकालते हैं। आई जो होता है रो को रिप्रेजेंट करता है, और जे जो होता है यह कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो जैसे A 1 1, इसका मतलब जे आई का मान 1, जे का मान 1, इसमें पुट कर दो। तो ये देखो आई का मान 1 है 1, जे का मान 1 है तो 2 × 1, तो 2 इसका स्क्वायर और अपॉन 2, तो 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2, फिर A 1 2, इसका मतलब पहली रोज दूसरा कॉलम, तो आई का मान 1, जे का मान 2, एक तो पुट करो तो 1 यहाँ पे 2 रखें, 2 × 2 4 हो जाएगा, और अपॉन 2 इसका स्क्वायर, तो 5 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 और अपॉन 2। क्लियर हुआ? फिर A 2 1, इसका मतलब आई की वैल्यू अब 2 हो जाएगी और जे का मान कितना रहेगा 1, तो ये देखो 2 प्लस 2 × 1, तो 2 और अपॉन 2, तो 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 2 इज इक्वल टू 8। ठीक, अब लास्ट वाला A 2 2, तो आई का भी मान 2 है, जे का भी मान 2 है, तो ये देखो 2 प्लस 2 × 2 4 और अपॉन 2 इसका स्क्वायर, तो देखो 6 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 और अपॉन 2, ये हो गया 18। ठीक है, तो इस तरह से अगर किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट को इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया हो तो उसके सारे एलिमेंटों को जो है इसी तरह से निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ? आई जो है रो को रिप्रेजेंट करता है और जे जो है कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। जैसे 1 1 था तो पहला रो पहला कॉलम, तो 1 और यहाँ पे 1, तो 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2, फिर A 1 2 पहला रो दूसरा कॉलम, तो 1 और ये 2 4 1 5, 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 2, फिर 2 1, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे 1, तो 2 × +2 तो 4 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 2, तो 8 हो गया, फिर 2 2 यह 2 और यह 2, 2 दूना 4 तो 6, 6 का स्क्वायर 36/2, तो ये है 18। तो अब ये सारे मान उठा के आप पुट कर दो, तो ये देखो 2 × 2 की मैट्रिक्स बन गई 9/2 25/2 8 और यह 18। क्लियर हुआ? तो इसी तरह से तुम लोग सभी बना सकते हो। क्लियर हुआ? अब क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है। देखो इधर 2 मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं, तो ये देखो एक मैट्रिक्स दिया है x + y 2 5 + z x y इज इक्वल टू 6 2 5 8। अब तुमसे इस क्वेश्चन में x y z का मान पूछा गया है। क्लियर हुआ? 2 मैट्रिक्स बराबर है और इसमें x y z का मान पूछा गया है। तो देखो 2 मैट्रिक्स अगर बराबर होती है तो उसके लिए कंडीशंस क्या होती है, तो देखो पहली कंडीशन होती है कि दोनों मैट्रिक्स का जो आर्डर होता है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे इस मैट्रिक्स का आर्डर क्या है 2 × 2, इस मैट्रिक्स का आर्डर क्या है 2 × 2, ठीक, तो इसका भी आर्डर 2 × 2, इसका भी आर्डर 2 × 2 है, तो दोनों का आर्डर सेम है, इसलिए दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या होंगे, बराबर हो सकती हैं।
क्लियर हुआ? सबसे पहली कंडीशन क्या है, दो मैट्रिक्स अगर बराबर हैं तो उनके आर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ये मस्ट नेसेसरी कंडीशन है। दूसरी कंडीशन होती है उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं वह भी आपस में बराबर होने चाहिए। ठीक है, जैसे x प्लस वाई जो है 6 के बराबर होगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। फिर 2 के बराबर है, कांस्टेंट के बराबर है। ये देखो 5 प्लस जे, यह जो है 5 के बराबर होगा, तो 5 हो गया। तो यहाँ से देखो 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो z बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। तो पहला आंसर आ गया z बराबर 0। अब देखो x y किसके बराबर होगा, 8 के बराबर होगा। तो यहाँ से देखो x y इज इक्वल टू 8। अब यहाँ से x का मान निकाल के इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो यहाँ से देखो क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 6 माइनस वाई। ठीक, अब यह x का मान इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो ये देखो 6 माइनस वाई x के जगह पे, ठीक, इंटू वाई इज इक्वल टू 8। इसका मल्टीप्लाई कर दो, ये देखो 6y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8। इन सबको राइट साइड ट्रांसफर कर दो, तो वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर कर दो, तो 4 गुना 8, तो वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। वाई दोनों में कॉमन करो, तो y माइनस 4, इन दोनों में माइनस 2 कॉमन कर दो, तो y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया y माइनस 4 y माइनस 2, तो इज इक्वल टू 0। तो एक आएगा y इज इक्वल टू 4 और एक आएगा y इज इक्वल टू 2। अब ध्यान दो, अगर हम y इज इक्वल टू 4 रखते हैं, y इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पर 4 पुट करेंगे तो x बराबर क्या आएगा, 2। तो x बराबर 2, एक आंसर ये हो गया। अगर y बराबर 2 पुट करते हैं, y इक्वल टू 2, तो यहाँ पर 2 रखेंगे तो x बराबर 4, तो x बराबर 4। तो इस तरह से x y z के क्या क्या मान हो गए, एक तो z बराबर 0 आ गया, एक y बराबर 4 रहेगा तो x बराबर 2 आएगा, या y बराबर 2 रहेगा तो x बराबर 4 आएगा। तो इस तरह से x y z के मान क्या कर सकते हैं, हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रेस्ट क्वेश्चन जो इसमें बचे हुए हैं, रिमेनिंग क्वेश्चन, उसमें तुम लोग यही वाला नियम लगा के x y z की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगले टर्न पर।